एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है। एक चीज लाने के लिए बोली थी, वो भी तुम नहीं लाए। अरे समय पे काम करना तो छोड़ो, तुम्हें तो बेसिक चीजें याद नहीं रहती। माफ कीजिएगा मैडम, हम अभी जाकर ले आते हैं। कोई जरूरत नहीं है। पहले सब काम टाइम पे हो जाते थे, अब कोई काम टाइम पे नहीं हो पाता है। आपकी चाय। खाना बनाकर रख दिया है, याद से खा लीजिएगा। मैं चलती हूँ। करूं जो भी सोचूं जो भी देखूं तोरा मुखड़ा, करूं जो भी सोचूं जो भी देखूं तोरा मुखड़ा, फिर करूं मन में ही मन सा टुकड़ा। सावन आए फिर बीत जाए, सावन आए फिर बीत जाए, पर काहे कोई आंसू नाही बरसे। माँ, अब बहुत हो गया है। ये रोज रोज की चिक चिक, रोज रोज का कलिश। अरे रोज किसी ना किसी बात पर चिल्लाती रहती है। कल तो ट्रैफिक में थे, वहां पर भी चिल्लाने लगी कि तुम्हें किसी और रास्ते से लेना चाहिए। वो परेशान है बेचारी, तू जानता है सब। 4 महीने हो गए उस बात को, जिंदगी भर रोती रहेंगी क्या? चुप कर। क्यों चुप करूं माँ? आपको भी तो कभी भी कुछ भी बोल देती है। देखिए माँ, हम मुझसे नहीं होगा। अगर यही बर्ताव रहा तो अगले महीने हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ कल। चल तू खाना खा ले। मैंने कहा ना, मुझे नहीं मनाना अपना जन्मदिन। बार बार फोन करके परेशान मत कर। आपके लिए चाय बना दूँ या कुछ खाएंगे? वो रात का खाना भी वैसे ही पड़ा हुआ है। मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, और आप भी काम खत्म करके चले जाना। एक बात कह सकती हूँ आपसे? जी। आपका उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। देखिए कितनी प्यारी मुस्कुराहट है आपकी, झूठी ही सही। ये मैं आपके लिए ही लाई थी, आपके जन्मदिन का तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? ज़रूरत थी ताकि आपको याद रहे कि आपकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है। क्या फायदा इतनी प्यारी मुस्कुराहट का? उनका ऐसे अचानक चले जाना, ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने साथ ही ले गया। पर इतनी लंबी जिंदगी उनके बिना कटेगी कैसे? जब राकेश के बाबूजी मुझे छोड़कर चले गए तो मेरी हालत भी लगभग ऐसी ही थी। शुरुआत के कुछ महीने तो लोग आपके साथ रहे, लेकिन उसके बाद का वक्त बहुत ही डरावना होता है, अकेलेपन से भरा हुआ। लेकिन देखो ना ये कमबख्त वक्त रुकता है, ना ये आंसू, और ऊपर से समाजी ढोंग अलग। पल पल लोग आपको समझाते रहते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, कैसे रहना है, कैसे नहीं। और तो और हमारे जीवन के रंग भी ये समाज तय करता है। और इस समाज के दायरों के बीच में हमारी मुस्कुराहट कहाँ खो जाती है, पता ही नहीं चलता। हम औरतों के पास तो मुस्कुराहटें कम ही होती हैं,
ऊपर से हम जैसी अभागनों के लिए तो ये समाज और भी कठोर हो जाता है। आपको इस तरह अकेला देखकर मुझे अपना वक्त याद आ गया। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप अपना वक्त इस खाली घर में नहीं, लोगों के बीच बिताया करो। नहीं तो ये अकेलापन आपको कभी भी इस दर्द से बाहर नहीं आने देगा। वैसे भी आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, हर चीज़ को बेहतर समझती हैं, है ना? दीदी, मैं कह रहा था कि बर्थडे मना ही लेते हैं ना प्लीज दीदी। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर